आज के इस बदलते दौर में आप सबका उत्साह बता रहा है कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। बोले भारत माता की। उत्साह और उमंग से भरा हुआ क्षेत्र आपकी इस जनमेदिनी के आगे ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें चल रही है, लहरें, और आनंद में डूब गया हमारा पूरा क्षेत्र। और जिस प्रकार से हुंकार भरना चाहिए। मैं अभी मां केला देवी के आश्रम से लौट के आया हूं, मंदिर से, और मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि आज महाराज जी ने और भाजपा वालों ने बुला करके सच मानो मुझ पे एहसान किया, मेरी माता जी से मुझे मिला दिया। आप सबको प्रणाम करके वो आनंद आ गया। हम सब जानते हैं अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो किसके कारण मुस्कुरा रहे हैं? बोला जय जय श्री राम। और अयोध्या के बाद बाबा महाकाल का महालोक भी मुस्कुराया। वो तो हमारे मध्य प्रदेश का ही है, मैं वहां का विधायक था। वहां वर्षों से इस बात की कांग्रेस के टाइम बात करते कि महाकाल बना दो, महाकाल का महालोक बना दो, कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार बनी, स्मार्ट सिटी का पैसा आया 800 करोड़, और आज बाबा महाकाल का महालोक बन गया। बाबा जी के कारण से ये केला धाम का आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाओ, मुझे तो देख के आनंद आ गया। अरे सच्चे यदुवंशी वो जो धर्म का काम करे। मैं तो बाबा जी को बधाई देना चाहूंगा। सच्चे अर्थ में बाबा जी ने हमारे सभी धर्मस्थल की चिंता की। जोरदार अभिनंदन करो। केला देवी हमारे अपने वंश की माता जी, और उसकी चिंता बाबा जी कर रहे हैं। ये सबके साथ सबका विकास है। और अभी तो हम आगे बढ़े, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, बाबा विश्वनाथ का आनंद बाबा जी ने कराया। अभी हमारे जमुना जी वाले बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन में, जहां से मैं लड़ता हूं, वहां तो हमारी 500 की आबादी भी नहीं है, लेकिन एक यादव बंधु को उठा करके शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का गौरव देने का ये भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। यह आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज वर्तमान के युग में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात करने के लिए इस बात का ज्यादा वजन मिलता है कि हम जो कहते हैं, माननीय मोदी जी जो कहते हैं, माननीय योगी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए। अभी चुनाव हुए थोड़े दिन पहले विधानसभा के, वो 3 राज्य हम जीते। तीनों में से एक छत्तीसगढ़, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए श्रीमान विष्णुदेव साय जी, ओबीसी वर्ग से मुझे मौका मिला। और उसके बाद हमारे राजस्थान में श्रीमान भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। लेकिन उल्टे कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में समेट कर रखना चाहते हैं। कोई सा भी पद हो, कोई भी सत्ता की व्यवस्था हो, केवल एक परिवार के बाहर नहीं जाने देना। अब सच्चे अर्थों में बताओ, ये क्या सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? ये केवल वोट के लिए सारी चीज का उपयोग करेंगे, लेकिन वोट के बाद केवल एक परिवार का भरोसा करेंगे। मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ, मैंने जब सुना कि हमारे में से मैं एक बार पहले मैनपुरी में यहां फॉर्म भरवाने के लिए आया था, तो यहां से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब? आप तो एक ही परिवार को जानते हो, बाकी से क्या लेने देना है? आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देती है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पद तक पहुंचाने का अगर हिम्मत है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है, श्रीमान हमारे योगी जी में है। और यहां जानकारी मिली है कि मंदिर तो पुराना था, बाकी व्यवस्था भी थी, लेकिन महाराज जी के माध्यम से ये जो क्षेत्र चैतन्य हुआ है, ये वाकई में अद्भुत क्षेत्र बना है। आप मान के चलना, निश्चित रूप से हमारा ये पूरा संभल लोकसभा तो हम जीतेंगे ही,
बल्कि आने वाले 3 चुनाव आगे तक उत्तर प्रदेश में ऐसा ही झंडा फहराते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महाराज जी का। और आज के इस चुनाव की बेला में, चूंकि मैं लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के कारण से आता हूं और मेरी भी जवाबदारी बनती है, जिस जगह से मैं आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सबका सौभाग्य है लोकतंत्र के इस वर्तमान के समय में आज पूरे देश के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और खास करके मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हैं और आपकी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जिस प्रकार का माहौल बना है, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज इस पूरे वर्तमान के युग में हमारे अपने मध्य प्रदेश में, जहां से मैं आता हूं, मेरे पूर्वज तो आजमगढ़ से ही गए थे, इसलिए अपनी धरती पर आने का सुख भी महसूस करता हूं कि अपने लोगों से मिलकर आनंद करूं।